हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आपको मैं बता दूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं करवाने वाला हूं प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस कि हमने जो एस ई एस और डी ई डी लगाने वाला पिछला वीडियो देखा था, अब आज मैं बहुत सारे शब्दों को लेकर आया हूं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए। और एक और खास बात ये कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो उन पेरेंट्स के लिए है जो खुद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लेकर बैठ जाते हैं, और उनकी जो माताएं होती है, मम्मी लोग होती है, वो उन्हें पढ़ाती है। और एक और बात बता दूं कि पढ़ाते पढ़ाते शायद उनको इतना ध्यान नहीं रहता है, या उनकी इतनी पकड़ अच्छी नहीं हो पाती है कि जो अंग्रेजी के नए शब्द है वो उनका उच्चारण उन्हें सही बता पाए। तो उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल आप देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए साथ में, तो कम से कम बच्चे जो आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो अभी से, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने एक बार जो बता दिया ना, वो फिर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप खुद भी सीखिए, बच्चों को सही सिखाइए। और बड़े बच्चे जो बेसिक नहीं सीख पाए थे फोनेटिक्स का, या स्कूल में उनके वो नहीं हो पाया था, या किसी कारणवश रह गया हो, तो आप जरूर सीखिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार और बहुत इफेक्टिव, इम्प्रेसिव होने वाली है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इसके पिछले वीडियो सारे आपने देखे होंगे, तो ही इसमें मजा आएगा और प्रैक्टिस होगी अच्छे से और जल्दी से समझ में आएगा। और यदि आपने नहीं की होगी तो भैया फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा पिछला वीडियो। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में, और मैं आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। तो शुरू करें। तो देखिए, हमने जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन में खास बात ये थी कि जो एस एस या आई एस हम लगाते कोई भी शब्दों में, या तो प्लूरल बनाने के लिए, या तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जिसमें एस ई एस वाला रूल अप्लाई करना होता है, उनके लिए उसमें जो बोलते वक्त होता है उसका साउंड में अंतर आता है कि कहीं उसको ज पढ़ते, कहीं इज पढ़ते हैं, और कहीं जैसा दिखता है स दिखता है तो सही पढ़ते हैं। तो फिर विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि हमको उसकी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही आएगा। तो चले, इसके बाद एक और मैंने बताया था आपको, ये भी बताया था कि जो ड होता है, डी लगाने वाला या ई डी लगाना, वहां पर भी अंतर आता है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये था कि प्रोनाउंसिएशन फॉर पास्ट फॉर्म डी ई डी आई डी, आई डी में अंतर नहीं पड़ता है। तो टी आफ्टर वॉइसलेस कंसोनेंट साउंड अदर देन ट, मतलब इसको, इस डी को या ई डी को ट पढ़ा जाता है। कब? वॉइसलेस कंसोनेंट साउंड के बाद। वॉइसलेस कंसोनेंट साउंड सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, पटक, चाफा था, स, श, ह, इनमें पढ़ा था। तो ये होते हैं, यदि इनमें ये लगा हुआ है तो उसको ट पढ़ेंगे। और क्या लिखा हुआ है? अदर देन ट, यानी प ट का कहीं पहले से आखिरी में ट आया हुआ है, फिर आपने ईडी लगाया तो उसको ट नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक साथ दो ट कैसे आएंगे, पढ़ने में नहीं आएगा। फिर ड पढ़ना ही है, ड को ड ही पढ़ेंगे आफ्टर वॉइस्ड साउंड। सारे वॉइस्ड साउंड, अब सारे वॉइस्ड साउंड देख कितने सारे थे, बहुत सारे थे, 15 तो वॉइस्ड साउंड थे हमारे, वॉइस्ड कंसोनेंट जो कंसोनेंट थे। और एक और खास बात मैंने बताई थी कि सारे वावल्स साउंड भी जो होते हैं वो वॉइस्ड ही होते हैं। तो इनको छोड़ के पूरे साउंड जो है वो सबको हम ड ही पढ़ेंगे। किसको? ड को छोड़ के। तो हमने दो छोड़ दिए, ट और ड को। तो थर्ड रूल में आप देखेंगे उसको आई डी, ईड पढ़ेंगे आफ्टर ट और ड। ट और ड के बाद में यदि ये ड आ रहा है, डी आ रहा है, डी लगाया है, तो उसको ईड पढ़ेंगे। ये सिंपल सा रूल है। अब हम इसी की प्रैक्टिस कर लेते, फिर मैं वो ज वाली की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, हमारा वर्ड है ड्रेंच, क्लेंच, रीच, वॉच, टच। तो ये सारे साउंड, ये देखिए च साउंड आ रहा है, अब बोलने में आ रहा है, यहाँ तो स्पेलिंग है ये। कब पता चलेगा? जब हम उसको देखेंगे कि ड्रेंच लिखा कैसे जाता है। और ये तो ये जो साउंड कैसा है, क्या है, ये डिक्शनरी में हमको पता चलेगा जब हम इसके ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे कि च है कि नहीं। अभी तो ये ड्रेंच, क्लेंच, रीच, वॉच, टच, सुनने में च साउंड आ रहा है। और हमने क्या बोला था, जितने भी वॉइसलेस साउंड है कंसोनेंट, वो ऐसे कौन से थे
एक तो प होता है ट क, पटक, फिर च होता है, फिर फ होता है प ट क च फ, फिर थ, फिर स, फिर श, तो ये स श ह। तो हो गया पटक चफत सश ह, 9 हो गए। पटक चफत सश ह, 9 थे वॉइसलेस साउंड, ये हो गए। तो इनके बाद आने पर यदि इनके बाद में डी लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, तो सिर्फ किसको हमने छुड़वाया था, ये टी को। इसके बाद इसके अलावा जितने भी है उनमें हमको यदि डी लगा है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। तो ये देखिए क्या आए हैं, ड्रेंच, तो यहाँ आया है च और हमारा ये है च, तो च के बाद ये ड आया है, तो इसको क्या पढ़ना पड़ेगा, ट। तो ड्रेंच ड लगा हुआ है, ड ना पढ़ के ट, ड्रेंच्ड, ड्रेंच ड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रूल क्या बोलता है कि हमें इन साउंड के बाद आने वाले ड को ट पढ़ना है। ठीक है, क्लियर बात। क्लेंच, फिर ड, क्लेंच्ड, रीच, रीच्ड, वॉच, वॉच्ड, टच, टच्ड। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम, देखिए फिर वही वाला आ गया, हमको याद रखना है, बीच बीच में मैं बार बार आपको इसीलिए बताऊंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प ट क च फ, फिर थ, फिर स श ह, ये 9 साउंड हो गए। जंप, अब फिर आ गया प, तो ये देखिए प के बाद ड लगा तो ट, जम्प्ड। फिर हेल्प, हेल्प, ये बोलने में क्या है, हेल्प्ड तो बनेगा नहीं, तो ल साइलेंट टाइप हो जाता है। हेल्प, हेल्प्ड ही, क्योंकि हेल्प्ड, हेल्प्ड तो ल बहुत कम आता है, तो वो सुनाई आना बंद हो जाता है यदि हम जल्दी जल्दी बोलने लगे। तो ल जो इसमें का है वो साइलेंट टाइप होता है, होता नहीं है साइलेंट, लेकिन जब हम रनिंग स्पीच में कंटिन्यूटी में उसको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो साइलेंट। फिर हीप, हिप्ड, क्यों ये ट बोल रहा हूं मैं, आप समझ गए, क्योंकि ये प साउंड के बाद में है ड। फिर लीप, लिफ्ट, लिफ्ड, हिप्ड, हेल्प्ड, जंप्ड नहीं बोलेंगे। आप देखिए ना, उसमें थोड़ा अजीब भी लगेगा कि जंप्ड, हेल्प्ड, हिप्ड, लिफ्ड, अभी मतलब थोड़ा और, अभी इसको हम ट बोले, देखिए जंप्ड, हेल्प्ड, हिप्ड, लिफ्ट, टॉप्ड, टॉप्ड बोलते कई लोग, टॉप्ड ब बना देते हैं, तो अब इसको देखें हम, उसको टॉप्ड क्या रहेगा, वो टॉप्ड। फिर देखे और प्रैक्टिस, लुकड, टॉकड, थैंकड, लाइकड, किकड, वर्कड नहीं होगा, क्या होगा, लुक्ड, टॉक्ड। क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखते जाइए, भूलिएगा मत कि हम ये, क्योंकि हमने वहां पर क्या देखा, प ट क के बाद में भी आ रहा है, तो ये वॉइसलेस साउंड नहीं भूलना है। फिर देखिए, देखो लुक्ड, टॉक्ड, थैंक्ड, थैंक्ड, वैसे भी हम थैंक्ड बोलते, थैंक्ड ग बना देते, गड़बड़ है। थैंक्ड, लाइक्ड, किक्ड, वर्कड। प्रैक्टिस हो रही होगी ऐसा लग रहा है मुझे। फिर लाफ, लाफ्ड, कफ, कफ्ड, टफ, टफ्ड, स्नीफ, स्नीफ, स्निफ्ड। तो ये फ के बाद में भी प ट क च फ, थ, और थ भी कम आता है, और स और श वो कहाँ चले गए, वो स के बाद में भी अभी आ रहा है श, और ह, एक ह बचता है। ह जो होता है लास्ट में आता ही नहीं, तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसा कोई भी इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं जिसमें आखिरी में ह बोलने में आता है, इसलिए ईडी लगाने वक्त तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ह वाले में, है ही नहीं क्योंकि। फिर अब देखिए स आ गया, पास्ड, प्रॉमिस्ड, पुस्ड, मिस्ड, वास्ड, फिनिश्ड, ब्रूस्ड, सब बोलो। पास्ट, पास ईडी लगा, पास्ट। प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, पुश, पुश्ड, बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है।
यहाँ स है, स है, ये श हो गया, पुश। फिर ये मिस, देखिए मिस, मिस्ड, मिस्ड कॉल, मिस्ड कॉल, बिल्कुल सही, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिस्ड। फिर वॉश, वॉश, वॉश्ड, फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड नहीं, फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। फिर ब्रश, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड सुनाई तो नहीं आ रहा, ब्रश, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, ब्रश्ड। फिर देखिए पुश, पुश्ड, पुश, पुश्ड, डन। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, लगे रहने पर ही आएगा। अब वो ड वाला देखते हैं। हाँ, ड आ जाए तो क्या करे। अब ड के बाद में ये ड तो है पैड, और फिर ईडी लगा दिया, तो हम तो पढ़ेंगे पैड, पैडेड, फाउंड, फाउंडेड, नीड, नीडेड, वुंड, वुंडेड, यील्ड, यील्डेड। ये हमारा पैटर्न पुराना था, यदि हमें फिनेटिक्स नहीं आती थी तो। अब हमको आ रही है, थोड़ी थोड़ी सीख गए। पैड, पैडीड, मैंने बताया था, ड और ट छुड़वाया था मैंने कि उसको इड पढ़ेंगे, तो ये वाला है वो भाई। पैड, पैडीड, फाउंड, फाउंडीड, नीड, नीडीड, वुंड, वुंडीड, एंड यील्ड, यील्डेड। होगा पूरे। डेड नहीं हुआ, डीड खोजना है पूरे। ये पैडेड, पैडीड होगा, फाउंडेड, फाउंडेड, नीडेड, नीडीड। हो रहा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर अब ये तो पूरे वॉइस्ड साउंड आ गए। वॉइस्ड साउंड में तो जो जैसा था वैसे, जैसा दिख रहा था वैसे ही पढ़ना है ना। ड है लगा रहे तो ड ही पढ़ेंगे, किसमें, वॉइस्ड साउंड में। ठीक है, देखिए रब, रब्ड, एडवाइज। अब इसको एडवाइज पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी देखो फिनेटिक्स का कुछ तो फायदा होगा हमको। ये जैसा होता है ना, ADVISE, और एक और होता है ADVICE, तो दोनों में बोलने में भी अंतर है। ये यहाँ पर ये इसे बोला जाता है एडवाइज, ज बन जाता है एडवाइज, और ये बनता है एडवाइस, एडवाइस। नहीं याद रखना है तो रहता है तो ये आइस आखिरी में याद रखिए, अकेला आइस, आइस का स्पेलिंग होता है ना ICE, आइस, इससे भी। लेकिन ये हमारा रूल नहीं है, ये एक मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। हमें क्या ध्यान रखना, फोनेटिक्स वाला। एडवाइज, एडवाइस, तो ये एडवाइज, एडवाइज्ड, ये रब्ड, क्लीन, क्लीन, किल, किल्ड, और ब्रीद, ब्रीद। यदि ये ई नहीं रहता तो ये फिर ब्रेथ हो जाता, ब्रेथ, थ बन जाता, लेकिन ई रहने से ये ब्रीद है। इसमें भी अंतर है। यदि ई हटा देंगे आप इसको, यदि आपने हटा दिया यहां पर ऐसा कर दिया तो ये ब्रेथ हो जाएगा, लेकिन ईडी आ गया तो ई आने से, अकेला ई आने से यहाँ पर वो ब्रीद हो जाता, ब्रेथ हो जाता। यदि ई ना रहता तो ब्रेथ, और फिर उसमें यदि हम डी लगा देते, ईडी वाला लगा देते तो ब्रेथ टर्म पड़ा जाता है। तो ये भी होता है, इसमें इतने से भी अंतर पड़ता है। फिर बैग, बैग्ड, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, ग्रेज, ग्रेज्ड, एंड लाइव या लिव, दोनों पढ़ सकते जैसा मीनिंग है, लिव्ड। और ये देखिए, इसको बहुत विशेष वर्ड है भाई, रूज। इसको ये जो है ये यहाँ पर जो ज है वो ऐसा वाला बनता है इसमें, और इसे क्या बोला जाता है, रूज। कैसे बोलते हैं इसको, रूज। और बोलेंगे फिर रूज्ड, ये रूज्ड, 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 ये ईडी लगाने पर। ये हो गई हमारी प्रैक्टिस। ये वॉइस्ड साउंड थे, इनमें आखिरी में सारे वॉइस्ड है। ये बिल्कुल, ये ध्यान रखें। आप देखो फिर ट आया, मिक्स इसलिए कि थोड़ा सा कहीं अलग अलग, वॉइसलेस, वॉइस्ड, वॉइसलेस, वॉइस्ड, ताकि हमारी प्रैक्टिस रहे, आदत खराब ना हो।
तो अब देखिए एक्ट, ACT एक्ट आ गया। अब मैंने बोला तो दो जो रहते हैं ट और ड को भी हमने ईट करा था, तो अब एक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, एक्टेड, और हेट, हेटेड, वांटेड, डिफीटेड, और ये काउंटेड। देखो बड़े ध्यान से देखियो, काउंटेड, लिफ्ट, लिफ्टेड, इनवाइट, इनवाइटेड, और ग्रांट, ग्रांटेड। ये सब जो मैंने पढ़े सब के सब गलत है। सही कर देते हैं। अभी रूल पढ़ा था, ट और ड रहने पर आखिरी में उसको ईड कर देते हैं। चलो कर देते। एक्टिड, हेटिड, वांटेड। हमें वांटेड वांटेड बहुत सुना जाता है, वांटेड तो मूवी भी थी खुद देखो, वांटेड वांटेड। ये यही गड़बड़ होती है, हम लोगों को दिखता ही है अच्छा ये मूवी वाले ऐसे बोलते वांटेड मतलब यही होगा। अभी ध्यान, अब अपने को क्या करना बोले तो वांटेड, फिर डिफीटेड, फिर काउंटेड, काउंटेड रहेगा, लिफ्टेड, और इनवाइटेड, एंड ग्रांट, ये ग्रांट है, ग्रांटेड, ग्रांटेड। तो ये सारे जितने भी टीईडी टेड थे अभी तक, कंप्लीटेड, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। बहुत सारे वर्ड है अभी तो, क्योंकि ईडी लगाते बहुत इनमें, अब आते जाएंगे प्रैक्टिस में। ये इतने आप बोलते रहेंगे ना, वांटेड, हेटेड, एक्टेड, तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो फिर कहीं भी आपको टीईडी दिखेगा, टेड ना बोल के आप टीड अपने आप बोलने लगेंगे, प्रैक्टिस में आने पर है वो। चलिए इतनी भी हो गई। अब हम आ रहे हैं SES वाले रूल पे। डी और ईडी वाला हो गया भाई। अब उसमें क्या रूल था देखिए, उसमें हमने पढ़ा था कि एक जगह के हम ईज कर देंगे उसको, लेकिन कहां पर करना है, किसके किसके साथ करना है, याद रहेगा आपको। सिबलिंग थे, सिबलिंग तो यानी एक तो मान लो स, फिर एक श, और फिर एक च। ये सिबलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सिबलिंग में, और ज, तीनों ज, एक तो ये ज वाला, और एक ये वाला, और एक ऐसा वाला। ये छह साउंड है। तो 3 वॉइसलेस है और 3 वॉइस्ड से, एक ही फैमिली के माना जाता है, तो इसलिए सिबलिंग बोला जाता है। तो स, श, च, और ज, और ज, और ज। तो ये रहने पर यदि ACS IS लगाया है तो उसको हमको ईज पढ़ना पड़ेगा, ईज पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब ये, और मैंने अभी अभी बिल्कुल डी वाले में अभी हमने लगाया था ना, उसमें पढ़ने में आया था ये वाला, क्या पढ़ के बताया था, किसी को याद है? रूज। अब रूज आ गया तो ये वाला आया ज। तो ऐसा आने पर आखिरी में हम क्या करेंगे, इज करेंगे। तो ये रूजीज। अभी देखिए रूजीज, ये ज है ना, ये ज, रूजीज, रूजीज। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी भाई टंग को, अब क्योंकि हमें तो सीधा सीधा बोलने की थी आदत, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, अच्छी चीज सीखने में प्रॉब्लम तो होती है। चूज, अभी यहाँ चूज ही है, ये कैसे पता चलेगा? ये हम वो डिक्शनरी में देखेंगे तो साउंड क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको डिक्शनरी देखने बताने वाला हूँ फोनेटिक्स के हिसाब से। फोनेटिक्स सिंबल्स जब आएंगे तो हम, क्योंकि उसके पहले हमने सारे सीख लेने हैं ये सब, तब आपको आएगा वो डिक्शनरी। क्योंकि अभी तक के जो सिंबल्स हमने सीखे और जो मैंने साउंड आपको बताया उसका उपयोग बताया ही नहीं। आप सोचेंगे वो सीख के क्या करेंगे, क्या वही तो काम में आने वाला है। तो मैं सोचा ये पहले पूरा हो जाए, अब इसके बाद अगले वीडियो बिल्कुल 100% वो आपको सिखाऊंगा मैं। तो डिक्शनरी देखना, डिक्शनरी, अब आप सोचेंगे डिक्शनरी देखना भी कोई सीखने की चीज है, मीनिंग देखना नहीं बताऊंगा मैं, आपको बताऊंगा कि साउंड है ना, वर्ड को, नए वर्ड को आपको पढ़ना कैसे है, और उस टाइप की डिक्शनरी भी आपको लेना पड़ेगा। मोबाइल में बहुत सारी डिक्शनरी है, मैं एक बार आपको बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, वो डिक्शनरी आप ले लेंगे, बहुत इजी हो जाने वाला है। चूज, चूजीज, फ्रीज, फ्रीजीज, प्रेज, प्रेजीज। अब ये वैसे हम क्या पढ़ते हैं, रूजेस, चूजेस, फ्रीजेस, प्रेजेस, गेजेस, लूजेस। ये यदि नहीं आता है तो की बात करो, जिनको आता है वो अदरवाइज ना लेके अच्छा हम ऐसे पढ़ते भाई, आता है आपको, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए।
गैज, ये गेज बोलते ना, गेज, गेजिंग, गेजीज, लूज, लूजीज। तो ये इस टाइप से ये इसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते देखिए। फिर वॉश, अब वो श आता है तो मैंने बताया था उसमें अभी लिखा था ना मैंने, इस 6 साउंड लिखे थे, अभी वही चल रहा। वॉश, अब हम क्या पढ़ते थे, वॉशेस, फिनिशेस, पॉलिशेस, पनिशेस, विशेस, पब्लिशेस और रीचेस, सर्चेस, टीचेस, टचेस, सब गड़बड़। देखिए वॉश येस लगा हुआ है, वॉशीज, फिनिश, फिनिशीज, पॉलिश, पॉलिशीज और पनिश, पनिशीज, विश, विशीज और फिर पब्लिश, पब्लिशीज। फिर देखिए रीच, अब रिचेस बोल देते थे, रिचीज। फिर सर्च, सर्चीज, टीच, टीचीज, टीचीज और टच, टचीज। हो गई वॉश, फिनिश, पॉलिश, पनिश, विश, पब्लिश, रीच, सर्च, टीच, टच। सब में च आ रहा है, ईएस लगने पे ईज हो जाएगा। तो इस तरह का ये काम होगा भाई। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, मैं इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूँ प्रैक्टिस। अभी इतने हम बार बार ऐसे 4-5 इतने ही हमें बोलने लगे, वॉशेज, टीचेज, तो रीचेज, तो ये हमको प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि के बारे में ऐसा बोलते हैं। और फिर देखिए अब क आया, अवेक, बीट, लुक, हीप, लाफ, क्रीप और बात। तो फिर अवेक्स, क के बाद तो वही पटक, चफथ, सशह, उसमें से 3 लिए थे हमने, बाकी तो सब यही है। तो उनमें वही का वही जो है वही पढ़ेंगे। क के बाद आया तो स को स। तो अवेक्स, बीट्स, लुक्स, हिप्स, लाफ्स, क्रीप्स और बाथ तो बाथ्स। अब और पढ़ लेते हैं थोड़े से प्रैक्टिस। अब देखिए फिर हमने वॉइस्ड साउंड का देखा था। वॉइस्ड साउंड में भी क्या करना पड़ता था हमको, वॉइस्ड साउंड में भी ज करना पड़ता था हम, वॉइस्ड साउंड में ज करना पड़ेगा। और आपको बता दो 15 वॉइस्ड साउंड बताए थे मैंने, और उसके अलावा जो वावल साउंड थे वो सारे के सारे वावल साउंड जो है वो वॉइस्ड साउंड होते हैं। तो वावल्स के बाद में एस आई एस लगने पर ज पढ़ा जाएगा। रब, रब्स नहीं होगा, रब्स, बाइंड, बाइंड्स, डिग, डिग्स, स्विम, स्विम्स, तो बहुत ही चेंज हो जाएगा। क्लीन, क्लीन्स, सिंग, सिंग्स, ब्लर, ब्लर्स, किल, किल्स और लाइव या लीव, लीव्स और ये बैद, बैड्स, फ्लर, फ्लर्स, बेयर, बेयर्स, सी। अब ये सब वही है क्या, वावल साउंड। और वावल साउंड क्या होते हैं, वॉइस्ड, सी, सीज, से, सेज। हो गया ना बहुत सारा चेंज। जो चेंज मैंने बोला तो उसमें ये लगाएंगे तो क्या होगा, चेंजेस होगा, क्या होगा, चेंजेस होगा, ज है ना, तो चेंजीज। तो देखिए हो गया, ये सब में क्या लगा, ज। और प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरे हो गए, प्रैक्टिस खत्म हो गई हमारी। तो उम्मीद है आपको ये सारे जितने भी हमने प्रैक्टिस करी है ये आपको आ गया होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आप सोचेंगे इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, आप बुक पढ़िए, बुक में जहाँ डी आया उसको ये रूल अप्लाई करिए, जहाँ एस आया ये रूल अप्लाई कीजिए, देखिए आप कितना चेंज आने वाला है, बहुत चेंज। और कुछ जो मैंने शुरू में जो और फोनेटिक्स के वीडियोस बताए उसमें कौन से जो हमारा साउंड है उसे कैसे बोलना है वो कर लेने पर भी हमारे, जैसे वी से व बनता है तो उसको व बोलना है, फ वाला फ बोलना है, डब्ल्यू वाला व को व बोलना है। और एक ए साउंड था उसको जैसे हैव, HAVE, तो अब उसको हैव, 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 हैव,
बहुत बढ़िया से तरीके से उसको हम अच्छे से बोलेंगे। आपके बहुत सारे साउंड चेंज होने वाले हैं, इनको अप्लाई करिए, बहुत सारा चेंज होने वाला है। पढ़ के देखिए, इनको अप्लाई करके बहुत सारा अंतर आपको मिलेगा। तो प्रैक्टिस करने से आएगा ही। और यदि कोई पिछला, यदि कहीं किसी को मिसिंग हो गया हो, भूल गए हो, तो आप पुराना देख लीजिए वीडियो, आपको पूरे साउंड पता चल जाएंगे। और गाइज मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कि डिक्शनरी, ये इनका उपयोग, फोनेटिक्स को लेकर हम डिक्शनरी कैसे देखेंगे। और वो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, उसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और इसलिए जो नए जितने भी यदि व्यूअर्स है, वो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कहीं बोले सब्सक्राइब करना है, ये करना है, तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, उसको फिर से सब्सक्राइब कर देते तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, फिर वीडियोस नहीं मिल पाते। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से कह रहे थे कि वो वीडियो तो आ ही नहीं रहे। तो मैंने पूछा सब्सक्राइब, बोले हम बार बार करते हैं। और मतलब बार बार नहीं करना पड़ता भाई, एक बार करना पड़ता है। सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है, सब्सक्राइब्ड ईडी लगा हुआ है, तो फिर आपने उसको एक बार और पुश किया तो वापस हो जाएगा। तो नहीं, ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब कर दिया एक ही बार करना है आपको। और जो हमारा हमको हमेशा जो बेल आइकॉन है उसको दबा दिया आपने, तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बस ये इतना करना है। और वीडियोस आते रहे, आप देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मेरा उद्देश्य है कि सब लोग प्रैक्टिस करें, जिन्हें ये नहीं आता है सीख ले। तो हमारा यानी हम जैसे जो टीचर्स लोग हैं, इनका टेंशन बहुत कम हो जाएगा कि पढ़ाना कैसे सिखाए। अब हम जैसे पढ़ाने बैठते तो हम ऐसे कैसे बता, बार बार इसको ये बोलिए, इसको वो बोलिए। तो मैंने सोचा चलो सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट दो चीज होती है, हम उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट में हम उसको बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, और नहीं समझ में आना फिर से और करना, ये ट्रीटमेंट होता है। सॉल्यूशन हमेशा का समाधान खत्म, कि भैया ये ऐसा होता है, ये तो मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि समस्या ही नहीं, कोई पूछने ही नहीं आया हमसे कि भैया इसको कैसे पढ़ते, मैं वही सिखा दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आप इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको ये समझ भी आ रहा होगा। और आपको बता दूं मैं कि आज मैंने बोला था कि आपको एक और मैं चीज जोड़ने वाला हूँ। मैं वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा कि कोई भी एक जीके का या कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, और आप जो सबसे पहले उसमें कमेंट करके बता देगा, सही बताएगा, उनको नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम मेंशन करूँगा कि भाई फलाने जी ने ये वाले क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो चलिए आज मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ कि बहुत सरल, वो हिस्ट्री का हो सकता है, जियोग्राफी का हो सकता है, कुछ का भी हो सकता है, तो उससे एक इंटरेस्ट बना रहेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज का प्रश्न। और प्रश्न ये है कि जो अपना दिल्ली का कुतुब मीनार है, उसका हाइट कितना है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन, कितनी हाइट है कुतुब मीनार का। सबसे पहले कमेंट कीजिए कि इतनी हाइट है, और मैं उन सज्जन का नाम मेंशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो काय पे रहेगा, डिक्शनरी देखना बताऊंगा मैं फोनेटिक्स के हिसाब से। तो तब तक के लिए गुड बाय।